कच्चा तीवू एक ऐसा द्वीप जिस पर भारत का पहले नियंत्रण था, लेकिन अब नहीं है। अब है तो केवल उम्मीदें, एक बहुत बड़ी आबादी की उम्मीदें, जिसका मानना है कि एक दिन कच्चा तीवू वापस भारत का होगा। ये उम्मीदें और कच्चा तीवू द्वीप दोनों चर्चा में वापस लौटे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद। आज यानी 31 मार्च की सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कांग्रेस पर भारत के हितों और अखंडता को कमजोर करने का आरोप भी लगाया था। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, आंखें खोलने और चौंका देने वाली नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा तीवू श्रीलंका को दे दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात आई है कि हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा। पीएम मोदी की ये टिप्पणी जो आई वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई की एक आरटीआई के जवाब आने के बाद आई। इस आरटीआई में अन्नामलाई ने कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के बारे में जानकारी मांगी थी। अब सवाल ये है कि कच्चा तीवू है क्या और ये कहां पर स्थित है, इसका क्या महत्व है। कच्चा तीवू 285 एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है। ये भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है, जाफना के बीच। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी अधिकतम लंबाई 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की मैक्सिमम लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 300 मीटर की मैक्सिमम है। रामेश्वरम से कच्चा तीवू की दूरी 33 किलोमीटर की है, जबकि श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी 62 किलोमीटर की। और नेदुन तीवू, जिसे डेफ्ट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहां से 24 किलोमीटर की दूरी पर ये है। ये श्रीलंका का एरिया है। कच्चा तीवू द्वीप पर 20वीं सदी का एक कैथोलिक चर्च भी है, जहां पर बड़ी संख्या में भारत और श्रीलंका दोनों जगहों से ईसाई समुदाय के लोग आते हैं। इस द्वीप पर कोई अस्थायी बसावट नहीं है, क्योंकि यहाँ पीने के पानी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे इस जगह का इस्तेमाल मछली पकड़ने, आराम करने, जाल सुखाने आदि के लिए इस्तेमाल करते थे इसलिए क्योंकि भारतीय मछुआरे अब ऐसा नहीं कर पाते। जैसे ही मछुआरे कच्चा तीवू द्वीप की ओर आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करते ही श्रीलंकाई सेना उन्हें पकड़ लेती है। यही वजह है कि कच्चा तीवू द्वीप को लेकर काफी विवाद है। तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं लगातार इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने उठाती रही हैं। पिछले कुछ सालों में श्रीलंकाई सेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी राज्य में एक बड़ा मुद्दा बनकर उठी है। तो अब सवाल ये है कि अगर पहले मछुआरे उस इलाके तक जाते थे तो अब क्यों नहीं जा पाते। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे। 17वीं शताब्दी में इस द्वीप पर रामेश्वरम के रामनद जमींदारी का नियंत्रण था। ब्रिटिश राज में ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने इस द्वीप पर अपना दावा ठोका और यहीं से इस द्वीप के मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो 1974 तक चला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच चले आ रहे सीमा विवाद को सेटल करने का प्रयास किया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरमाओ भंडार नायके के बीच हुए इस समझौते को इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के तहत भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। हालांकि तब भारतीय मछुआरों को कच्चा तीवू पर जाल सुखाने और चर्च पर बिना वीजा जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन मछली पकड़ने पर रोक लग गई। जब यह समझौता हुआ तब से ही इसका खूब विरोध हुआ। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने भी इसका विरोध किया। विरोध होता रहा, लेकिन 2008-9 तक भारतीय मछुआरे कच्चा तीवू तक आते जाते रहे, क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। श्रीलंकाई नौसेना लिट्टे से लड़ने में व्यस्त थी। भारतीय मछुआरों के कच्चा तीवू तक आने जाने से श्रीलंका का उतना ध्यान नहीं था, इस तरफ उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि श्रीलंका की जो सेना थी वो लिट्टे से लड़ रही थी। 2009 में लिट्टे के साथ लड़ाई खत्म हुई और चीजें रातों रात बदल गई। श्रीलंका ने अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा पर फोकस किया, खास तौर पर भारत की ओर। इधर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने कच्चा तीवू तक चले जाते, जैसा कि वो सालों से आते जाते रहे थे, और इसका परिणाम ये होता कि श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती।
यही वजह है कि पिछले 15 सालों में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने की घटना में खूब बढ़ोतरी देखने को मिली है और कच्चा तीवु को वापस लाने की मांग ने खूब जोर भी पकड़ी है। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चा तीवु को वापस लाने और भारतीय मछुआरों के अधिकारों को बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था। 2008 में एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने कच्चा तीवु को श्रीलंका को सौंपे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। 2023 में मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इस मुद्दे को उठाया और भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। अब तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की आरटीआई के बाद एक बार फिर से कच्चा तीवु का मुद्दा गर्म हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।